हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा कोर्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए हमें जाना चाहिए और उस कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो सभी बच्चों की क्वेरी का जवाब इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो विच टाइप ऑफ कोर्स या फिर कौन से कोर्स के साथ, मतलब कौन से करियर या कोर्स के साथ आपको जाना चाहिए, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं इन दोनों सवालों के आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। एक बहुत ही शानदार पोस्ट है CUET.com पर जो कि आपको मुझे बतानी है, और ये इसी जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, बहुत ही अच्छी है। देखें यहाँ पर, ये रहा, बहुत क्लियरली यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है। अगर आप सीयूटी 2025 प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सबसे पहले करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है। कोर्स कैसे डिसाइड करेंगे? आपकी आपको अपने आप की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और अपने आप की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि लीडरशिप स्किल्स या फिर बिजनेस डायनेमिक्स है, या फिर आप अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स आपके लिए बना हुआ है। और बीबी के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज कहाँ आता है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो फिर आपके लिए बीबीए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक अच्छा एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इसी तरीके से आप बीबीए अलग अलग यूनिवर्सिटी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ वो बच्चे जो कि बीबीए करना चाहते हैं लेकिन अपने पास एज अ बैकअप प्लान भी कंसीडर करना चाहते हैं, तो उनको बीकॉम ऑनर्स भी जरूर करना चाहिए। तो इसको बैकअप प्लान भी बोलते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, इसी तरह से दूसरे हैंड पर अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि नंबर से प्यार करते हैं, मार्केटिंग ट्रेंड्स जो है उनको एनालाइज करने में मजा आता है, वो समझ में आता है, या फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, RBI, इनके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर आपको जिज्ञासा है ये जानने की ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स आपके लिए बना हुआ है। इस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपने कोर्स सेलेक्ट किया, अब वो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद, जैसे बीए कर लिया, बीकॉम ऑनर्स कर लिया, बीकॉम प्रोग्राम कर लिया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज के साथ जाना पड़ेगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है जो कि करियर प्रोस्पेक्ट से आपके लिए अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, जहां पर प्रेजेंस ऑफ प्लेसमेंट सेल है या नहीं, मतलब प्लेसमेंट सेल वहां पर दी गई है या नहीं, कंपनीज वहां पर आती है प्लेसमेंट के या नहीं, वहां का प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है। भाई वहां से प्लेसमेंट परसेंटेज, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे प्लेस हो रहे हैं वहां पर। इसके बाद एवरेज पैकेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पैकेज तो देखो, 100 में से एक बच्चा तो हाईएस्ट पैकेज लेकर ही जाता है, लेकिन एवरेज पैकेज क्या है ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पैकेज जो है एवरेज देखा गया है, LSR कॉलेज का 15 LPA, जो कि पहले 11 LPA हुआ करता था, इस तरीके से बढ़ा है। हाईएस्ट पैकेज कितना है? 48.9 LPA। तो इतना अंतर है, तो 48.9 LPA एक आपके एक ड्रीम आपके लिए जनरेट करेगा, लेकिन हाँ 15 LPA आपको जरूर से जरूर चेक करना चाहिए। इसके बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूनिवर्सिटी आपके घर के पास ही है। ठीक है, अगर आपसे दूर भी है आपके घर से, तब भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, उस यूनिवर्सिटी को विश लिस्ट में जरूर रखो। बैकअप कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बीकॉम ऑनर्स उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को अपना एज अ बैकअप ऑप्शन भी रख सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बीबी आपकी प्रायोरिटी है, तो बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को भी आप अपने बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं कि हाँ बीबीए प्रायोरिटी हो गई, लेकिन ये भी मेरे बैकअप ऑप्शन में। अब बैकअप ऑप्शन के लिए भी टॉप यूनिवर्सिटीज ढूंढना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्विच भी कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रीम। ठीक है, तो कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अपनी करियर काउंसलिंग के जरिए, फिर कौन सी आप करियर काउंसलिंग के जरिए हो गया, आपने अपने प्रायोरिटी वाला कोर्स फाइंड कर लिया, भाई ये मेरा प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन इसके अलावा जो मेरे बैकअप ऑप्शन है, ये मेरे बैकअप ऑप्शन है। उन बैकअप ऑप्शन में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, उनके लिए भी टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट अपनी निकाल कर रखना। अब अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। भैया ये देख लो, बीबीए उस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप सेटिस्फाई भी करते हो या नहीं। कहीं पता चला आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हुए। आप देखो कि बीबीए सही सुखदेव से आप करना चाहते हो, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। और वो यूनिवर्सिटी ये भी बोल रही है कि हर बच्चे को वही डोमेन में, हम डोमेन मतलब जो मैथमेटिक्स मैंने बोला, वही डोमेन सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए बोलेंगे जो कि उसने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या वो पढ़ चुका है। तो इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर 55% या 50% वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं कि क्लास 12 में इतना स्कोर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करना है। अब सब्जेक्ट टेस्ट सेलेक्ट करने हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन पर हम बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कोर्सेज के लिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एक लैंग्वेज जरूरी है, 4 डोमेन हमेशा फिल करो। 4 डोमेन क्यों फिल करते हैं अभी बता दूंगा, और एक जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए बोला है क्योंकि यार बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे आप जीजीएस आईपीयू की बात कर लें और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे कोर्स की बात कर लें, इन यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ साथ यहां पर 4 डोमेन इसलिए बोला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर 3 डोमेन का स्कोर मांगती है तो आप अगर 4 डोमेन में अपियर हुए तो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठा लेगी। इस तरीके से आपको अपने स्कोर बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी। और एक जनरल टेस्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंडेटरी रखा है भाई जनरल टेस्ट हर कोर्स के लिए। तो बैकअप ऑप्शन में अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज है तो फिर आपको जनरल टेस्ट के साथ भी जाना चाहिए। इस तरीके से आप अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। विश यू वेरी गुड लगा गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर हाँ आप लोग सीयूटी 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन कॉल अस एट अ नंबर जो कि मैं अभी आपके सामने बता देता हूं। फॉर एनी क्वेरी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 7676564400। आप इस नंबर पर कॉल करके मालूम भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी का जवाब। और जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चलता है कि बच्चों को किस तरह की क्वेरी है और मैं किस तरह से वीडियो बना सकता हूं। थैंक यू।